दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें वेलवुड फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बेन जा रहा होता है क्योंकि बेन को बाइज्जत वहाँ पर बुलाया गया होता है। यहाँ पर वो जब पहुँचता है तो फेस्टिवल की इवेंट ऑर्गेनाइजर वहाँ पर पहुँचती है जो बताती है कि मेरा नाम नैटली है और मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है, आप मेरे साथ आइए। और वो बेन को बहुत ही एंशिएंट बेल दिखाती है पर बेन का ध्यान यहाँ पर बस अपना नाम उस पेम्पलेट में ढूंढने में होता है जो कि नहीं होता। यहाँ पर बेन पूछता है कि मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ तो मेरा नाम इसमें क्यों नहीं, जिस पर वो बोलते कि आप मेरे साथ चलिए और बेन को एक ऊंची जगह पर बिठा कर बोलती है बस बच्चे अपने फेवरेट सुपर हीरो को डुबाना चाहते हैं और सारा पैसा चैरिटी में दिया जाएगा तो थैंक यू, और ये कहकर वहाँ से सटक लेती है। बेन वहाँ से गुस्से में जाने लगता है लेकिन वो तभी पानी में गिर जाता और हमें पता चलता है कि रुक ने टिकट खरीद के बेन को गिराया, जिसके बाद कुछ बच्चे आते हैं जो हिट नहीं कर पाते। यहाँ पर कुछ देर बाद एक एरोगेंट बच्चा आता है जो बेन के हर एलियन को गिराया जा रहा होता है, जिसके बाद लगातार जब गिरने के बाद बेन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो बीच में ही रुक जाता है, जिस पर वो बच्चा बोलता है मुझे पता है कि तुम असली बेन टेनिसन नहीं हो, और ये कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में रुक को दिखाया जाता है जिसने कई सारे टिकट खरीदे। बेन रुक को टिकट खरीदते हुए बोलता है देखो दोस्त, तुमने टिकट खरीद लिए तो अब चैरिटी में पैसे जाएंगे तो तुम्हें मुझे गिराने की जरूरत नहीं है। जिस पर रुक बोलता अगर मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं तो मजा कैसे आएगा। तभी खाइबर का डॉगी वहां पर पहुंचता है और बेन बोलता है लो तुम्हारे मजे का भी जुगाड़ आ गया। मैं डॉगी को देखता तुम खाइबर को ढूंढो, और ये कहकर बेन उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है और अपने आप को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने लगता है, पर उससे पहले वो बेल को जाकर रोकता है। बेन ने अभी बेल को रोका ही होता तभी वही एलियन डॉगी अपने आप को अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने के लिए पहुंच जाता है। बेन अपनी पूरी पावर के साथ फायर का इस्तेमाल करता है लेकिन बात नहीं बनती। जिसके बाद हमें रुक को दिखाया जाता है जिसने खाइबर को ढूंढ लिया होता है लेकिन वो सिर्फ खाइबर से पिट रहा होता है। दूसरी तरफ बेन के किसी भी वार का उस एलियन डॉगी पर असर नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए बेन अपने आप को आर्माडिलो में ट्रांसफॉर्म कर लेता है लेकिन वो एलियन डॉगी अपने आप को उसके प्रीडेटर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर आर्माडिलो को पिटता हुआ देखकर बेन समझ जाता है कि ये उसका कुदरती शिकारी है, इसलिए बेन खुद को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बेन को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता देख वो डॉगी अपने आप को बिग चिल के कुदरती शिकारी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बेन को हिप्नोटाइज कर लगता है। यहाँ पर बेन खुद को संभालते हुए उसे याद आता है कि इससे पहले बेन ने ऐसा ही एलियन अपने बचपन में देखा था जब ग्रैंडपा उसे माउंट रशमोर में लेके गए थे। जिसके बाद हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो बता रहे थे कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बच्चों मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो लोग माउंट रशमोर के अंदर जाते हैं जो अब प्लम्बर बेस बन चुका था और वो लोग एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर वही एक क्रीचर कैप्चर करके रखा होता है। यहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं इसका नाम साइको इलेप्टिगन है जो कि अपनी प्रजाति का शायद आखिरी बचा था, इसे अच्छे से देख लो। ग्वेन बोलते ये सब तो ठीक है ग्रैंडपा, लेकिन हमने ये चश्मे क्यों पहने हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं ग्वेन ये अपने शिकार को हिप्नोटाइज करता है लेकिन ये सिर्फ नेक्रोफिजियंस को खाते हैं। इसी बीच बेन ग्वेन को चिढ़ाने के लिए अपने आंखों से चश्मा हटा लेता और जब वो साइकोलियोप्टिगन की तरफ देखता है तो वो बेन को हिप्नोटाइज करके खाने की कोशिश करता है लेकिन साइकोलियोप्टिगन फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। ग्रैंडपा बेन को चश्मा पहनाते हुए बोलते ये बहुत अजीब बात है, वैसे तो साइकोलियोप्टिगन सिर्फ नेक्रोफिजियंस पर हमला करते हैं लेकिन उसने तुम्हें क्यों काबू किया। क्योंकि मैं बिग चिल में बदल सकता हूँ। लेकिन तभी रेड अलर्ट बजने लगता है और यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों ही रुको, लेकिन बेन बोलता है जहाँ पे लड़ाई और मैं ना जो। और बेन जब फाइट के लिए मैदान में पहुंचता तो उसे पता चलता उसके सामने वाला मेलवेयर है, तो बेन बिना टाइम वेस्ट करे अपने आप को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ग्वेन की मदद से लोगों को बचाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मेलवेयर समझ जाता है कि बेन है और वो बेन पर हमला कर लगता है लेकिन इसी टाइम बेन का टाइम आउट हो जाता है। मेलवेयर अब ठीक बेन के सामने होता है, इससे पहले वो बेन पर हमला कर पाता ग्रैंडपा उस पर हमला कर देते हैं जिससे मेलवेयर टुकड़ों में छितर जाता है। यहाँ पर बेन को ग्रैंडपा बताता है कि टेकन कैनन का कोई जल्दी इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि ये काफी खतरनाक है। मेलवेयर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और वो टेकन कैनन के साथ खुद को रीस्टोर कर लेता है। मेलवेयर बोलता है कि इससे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मुझे इसे तुम पे ट्राई करना चाहिए। पर इन प्यार भरी बातों के बीच बेन अपने आप को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और सारी एनर्जी सोख कर उसे मेलवेयर पे छोड़ देता है। जिसके बाद हमें खाइबर को दिखाया जाता है जो उसी क्रीचर के पास खड़ा होता है और कुछ कर रहा होता है। जिसके बाद बेन एक जबरदस्त हमला मेलवेयर पे करता है जिससे मेलवेयर दूर जा गिरता है लेकिन मेलवेयर यहाँ पे अजीब तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि बेन तुम हार चुके और तुम्हें पता भी नहीं चला, और ये कहकर मेलवेयर वहां से निकल जाता है। बेन बोलता है उसने ऐसा क्यों कहा, उसे सिर्फ वो गन चाहिए थी। जिसपे ग्रैंडपा बोलते एक टैकल कैनन पाने के और भी कई आसान रास्ते, उसे यहाँ से कुछ ऐसा चाहिए था जो सिर्फ यहीं पे मिल सकता था। जिसके बाद उन्हें क्लिक होता है साइकोलियोप्टिगन के रूम में। जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें
पता चलता है कि वो वहीं पे है, लेकिन ग्रैंडपा को पता चलता है कि कोई यहाँ पर आया था, जिस पर बेन बोलता अगर वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसे चुराया क्यों नहीं, और चुराया तो इसे फिर छोड़ क्यों दिया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें बेन अपने आप को उस साइकोलियोप्टिक गन से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो साइकोलियोप्टिक गन यहाँ पर बेन को फिर से हिप्नोटाइज करता है। लेकिन बेन यहाँ पर खुद को संभालने के बाद तुरंत अपने आप को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब वो साइकोलियोप्टिक गन बेन के सामने होता है, लेकिन कुछ नहीं करता। यहाँ पर बेन समझ जाता है कि वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जिसके बाद वो तुरंत रुक को कॉल करता और बताता है कि ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। जिस पर रुक कहता है कि बेन जल्दी से ट्रक के पास मिलो, और रुक दौड़कर अपने ट्रक के पास पहुंचता, और बेन भी हीट ब्लास्ट बनकर जब वहां पर पहुंचता है तो मेलवेयर ट्रक से बाहर निकल होता है। यहाँ पर मेलवेयर बेन से बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने जरूरी नहीं है, और वहां से जाने लगता है। यहाँ पर रुक आता है, रुक से बेन बोलता है कि मैं ट्रक जाकर चेक करता हूँ, तुम जाकर मेलवेयर को रोको, और बेन यूमंगासोर बनकर वहां पर मेलवेयर को रोकने के लिए पहुंच जाता है, और बेन मेलवेयर के हमले को डॉज करके भरकर मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। पर मेलवेयर लेजर कैनन से स्कूल बस पर हिट करता है, जिससे बेन स्कूल बस को बचाने जाता है, और मेलवेयर वहां से भाग जाता है। बेन दौड़कर रुक के पास जाता है और पूछता है कि पता वो क्या लेके गया है, जिस पर रुक बोलता है इसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है, और एक फोल्डर तो पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, इसीलिए मैं कुछ साफ बता नहीं सकता कि उसने क्या चुराया है। कहता है जाने भी दो, अब कर भी क्या सकता है। लेकिन तभी वो एरोगेंट बच्चा बेन के पास आता है और अपने बिहेवियर के लिए बेन से माफी मांगता है, और बेन भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वो फेस्टिवल में जाकर उस लकड़ी के बैल को किसी जगह पर रख देता, और फिर से जाकर अपने बूथ पर बैठ जाता है और बोलता कि और कोई है जो बेन टेनिसन को डुबाना चाहता है, जिस पर रुक सामने आता है, और इसके साथ ही दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।